तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी अच्छी चल रही है। ताहिर भाई और राना साहब और कदीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप सब? मैं गुड अकीब, थैंक यू, गॉड इज टू काइंड। व्हाट अबाउट यू? ताहिर भाई आज फैंस के लिए कोई दो और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा आप अगर इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहें आज। माशाल्लाह आज हमारे सामने जो हस्तियां मौजूद हैं, मैं कहूँगा जो अगर ट्रू स्पोर्ट्स लवर हैं तो उनमें इनका नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिनको मैं चाइल्डहुड से देख रहा हूँ। ये हमारे साइड पे राणा फहीम साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह क्रिकेट के वो कहते हैं उफक पे उभरता हुआ सितारा है। टेनिस बॉल में तो इनका कोई सानी नहीं, आजकल हार्ड बॉल में माशाल्लाह तवीलुल कामत छक्के मारने में बड़ा मशहूर है। जब भी टीम वो क्या मैं कहना चाहूंगा कि टीम जब भी मुश्किल तौर पे होती है तो इनको भेजा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका विनिंग रेट 100/100। उनके साथ इसी तरह हमारे कदीर साहब बैठे हुए हैं, ये भी ट्रू क्रिकेट लवर है, स्पोर्ट्स लवर हैं। अगर ये कहना बेजा ना होगा कि अब तो हम तो खैर वो नई वर्ड यूज कर सकते, एक होता है क्रिकेट की पूजा करना, ठीक है, कि वो हम वर्ड नहीं यूज करते, ये उसके कहने के मुतरादिफ अगर कहा जाए तो ये भी है। बड़े स्पोर्ट्स लवर है माशाल्लाह। इनके भी तवीलुल कामत बुलंदों वाला छक्के देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और बॉलिंग में, और मैं कहता हूँ जब बॉल के रिवर्स स्विंग अगर टीन एज में अगर किसी ने सीखनी है ना तो मेरे ख्याल में इनको रिकमेंड करना चाहिए आके माशा। ताहिर भाई बल्कि आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगा, आज के मैच को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी आउट भी कर दिए साउथ अफ्रीका के, और अनफॉर्चुनेटली टॉस हम नहीं जीत सके। कल आपने कहा भी था कि बॉलिंग करनी चाहिए और अफ्रीका ने कंडीशंस का पूरा फायदा भी उठाया। कैसा देखते हैं? तो मैंने आपको कल ही कहा था कि यार अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीत जाए ना तो पाकिस्तान को चाहिए पहले बैटिंग ना करे, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को टॉस की नौबत ही नहीं आई। तो फिर इसी तरह फिर वो पाकिस्तान वो फिर जाहिर बात है कि बैटिंग ही करनी पड़ी, पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ी। तो फिर आपको पता है कि फिर मुश्किल थी, ओवरकास्टेड कंडीशंस थी। तो वैसे भी आपको पता है कि जब पेसी बाउंसी विकेट होती है तो पाकिस्तानी टीम उसमें काफी शैक करती है, क्योंकि हमें एशियन पिचेस पे खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की थोड़ी टफ लक है, तो मेरे ख्याल में देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी 4 दिन पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। और जो हमारे फहीम, जो हमारे मौजूदा कैप्टन हैं टेस्ट टीम के शान मसूद, वो मेरे ख्याल में इस दफा हिस्ट्री रिपीट नहीं, हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब होंगे। क्योंकि हिस्ट्री तो पहले है नहीं है कि हम साउथ अफ्रीका से कुछ जीते हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री क्रिएट करने में वो कामयाब होंगे और इंशाल्लाह सीरीज का तोहफा पाकिस्तानी अवाम की झोली में डालने पे इंशाल्लाह खुशी तरीके से बुलाने पे मजबूर हो। और राना साहब आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच पे? आपने कामरान गुलाम की भी इनिंग्स की बड़ी तारीफ की है, वो भी देख लेते हैं। ये था कि अगर पाकिस्तान जो है वो आज नहीं करता तो पाकिस्तान टीम जो है अपना फायदा उठा सकती। आज उम्मीद तो बहुत थी कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता तो पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका को करवाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी के हाथ में नहीं होता। तो लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान को 211 रन पे जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो लेकिन अभी भी जो है वो उम्मीद हमको नहीं छोड़नी चाहिए। अगर टारगेट थोड़ा भी है, लेकिन उसके आप देखें कि आज फर्स्ट डे था और 82 पे जो है ना पाकिस्तान ने 3 आउट कर लिए हैं साउथ अफ्रीका के। तो इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जो है वो कम बैक करता है और पहला टेस्ट मैच जीतता है तो इंशाल्लाह ये 18 साल बाद जो है ना ये साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को ही जो है ना जीत उसकी होगी। तो उम्मीद तो यही है कि शान मकसूद की कप्तानी में पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं इंशाल्लाह। वो कदीस भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहूँगा कि मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कमरान गुलाम की इनिंग्स को, जिस तरह वो दिलेरी के साथ खेला है। आप देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नया जो प्लेयर है जो ओपनर पहला मैच अपना खेल रहा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहा था, इसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। आप ऐसे खेल रहे हैं जैसे आपकी पिछली सीरीज सारी जो है ना वाइट वॉश हुए हैं, ठीक है, आपने वाइट वॉश किया, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें आप। जो है वो अभी क्रिकेट टोटली चेंज हो चुकी है, ठीक है। आप अगर 90s की क्रिकेट खेलेंगे अब आगे तो वो नहीं चल सकते, ठीक है। आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना होगी जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है, ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ठीक है। तो आप अगर डर डर के खेलेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस हैं, इंशाल्लाह जो है वो बाउंस बैक करेंगे, मैच के अंदर आएंगे और जो है वो इंशाल्लाह जिस तरह मंडे में आपने सीरीज जीती है हमने, तो इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज भी हम जीतेंगे।
और तैर भाई, आप अगर बॉलिंग को देखें तो आपके दो फेवरेट बॉलर्स ने विकेट भी लिए हैं। खुर्रम शहजाद ने 2 आउट किए हैं, मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट लिया और एक्सपेक्टेड था कि इन कंडीशंस का वो फायदा भी उठाएंगे और दोनों जो है वो अपना कमबैक भी कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं तैर भाई? आकिब देखें, खुर्रम शहजाद को मैंने, आपको पता है, पिछली सीरीज में भी बड़ा मिस किया था। आई थिंक सो कोई इंजरी का इनको इशू हो गया था। ये देखा जाए अगर पास्ट में बांग्लादेश के खिलाफ जो उन्होंने बॉलिंग की थी, आकिब मेरे ख्याल में उसी बॉलिंग में ये काफी सिलेक्टर्स की नजरों में उभरता हुआ सितारा है बने थे। डेल स्टेन से मुकाबला हो रहा था। बाकी ये डिजर्व करते भी तो डेल स्टेन से मुकाबला करना, क्योंकि आखिर डेल स्टेन पास्ट का हिस्सा हो गए हिस्ट्री का। नाउ इट्स अ टाइम टू प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट में जिस तरह इन्होंने अच्छा वहां पे फाइफर लिए और इनके अलावा जो मोहम्मद अब्बास का ड्यू इनका मिला, मेरे ख्याल है इनकी बॉलिंग में मजीद स्ट्रेंथ आएगी आखिर। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे क्यों पॉजिटिव वाइब्स अभी से ही आना शुरू हो गई हैं कि इनका ड्यू जो है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में वाज़ेह फर्क डालेगा और साउथ अफ्रीका को घुटने टेकने पे ये मजबूर कर देगा, क्योंकि पहले मैच से आप डिसअपॉइंट ना हो। इट्स अ स्टिल 4 days गेम लेफ्ट और इंशाल्लाह इन दोनों का ड्यू पाकिस्तानी टीम को विनिंग स्ट्रीक पे इंक्रीजिंग रेट पे लेते जाते हुए मुझे नजर आ रहा है। अब्बास भी जो है वो बैट्समैन को काफी ट्रबल कर रहा था, उन्होंने भी कमबैक किया 10 ओवर की बॉलिंग कराई और वो भी थकते नहीं है। आकिब अब्बास तो बेसिकली वो फेमस ही ना ट्रबल क्रिएटर के नाम से है ना, मोहम्मद आसिफ टाइप। तो मोहम्मद आसिफ के बाद अगर कोई बॉलर मुझे नजर आ रहा है कि जो थोड़ा ट्रबल शूटर है, ट्रबल मेकर है, तो मोहम्मद अब्बास की शक्ल में मुझे नजर आता है। और मेरे ख्याल में कि अब्बास इज डूइंग वेरी वेल। तो इंशाल्लाह मोहम्मद आसिफ वगैरह के बाद जो हमारी टीम में गैप हुआ है वो मुझे काफी हद तक पूरा होता नजर आ। और लास्टली बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, राना साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है शेड्यूल का ऐलान भी हो गया और इंडिया की ख्वाहिश पूरी हो गई कि उनके मैचेस जो है वो दुबई में खेला जाएंगे। तो इसको कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के लिए आप इसको डिफीट करार देंगे? देखें, इंडिया ने तो एक्सपेक्टेड था कि उसने जो उसका रवैया पिछले कई सालों से चला आ रहा है उसने इसी तरह ही करना था। ये पता था सबको कि वो ताकत का इस्तेमाल करता है। और अब तो जो है वो दूसरी टीमों की तरफ से भी जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अभी इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर है बहुत, उसने भी जो है वो इस चीज़ को मेंशन किया है कि इंडिया ताकत का इस्तेमाल करते हुए और जो है पाकिस्तान पे वो ये बाय फोर्स जो है वो इसको मजबूर करता है कि भाई हमने आपके मुल्क में नहीं खोलना। लेकिन इस सारी मामले में सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी बोर्ड ने और जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्टैंड लिया है और अपनी बात भी जो है वो उनके सामने रखी है। और बराबरी के सतह पर जो है ये फैसला हुआ है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छी है और ये रिटन एग्रीमेंट है अगले 3 सालों के लिए। तो कम से कम इससे ये है कि पाकिस्तानी कौम जो इन्होंने जो इस चीज़ से हर्ट हुई थी, थोड़ा सा उसका अजाला हो गया कि ठीक है यार, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो कम से कम पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जा रहा। लेकिन ये इस सारी चीज़ में जो है वो नुकसान जो है वो क्रिकेट का होता है, खेल का होता है। दोनों मुल्कों के जो शायकीन हैं वो इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको पता है कि सारी मैचेस की पूरी आईसीसी के जितनी टीम्स हैं उनका रेवेन्यू एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। तो ये चीज़ें जो है वो दोनों साइड्स को देखनी चाहिए, खासकर इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं या उनकी पॉलिटिकल जो उनकी गवर्नमेंट है इस चीज़ को उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी अवाम भी यही चाहती है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों और दोनों मुल्क जो है वो आपस में करीब आएँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। खेल जो है वो लोगों को करीब लेके आता है, ना कि दिलों में नफरतें पैदा करता है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्कों में जाने चाहिए और आपस में जो है वो खेल की जीत जो है हमेशा जो है वो क्रिकेट की होनी चाहिए। और कदीस भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर जाते हुए? जी, मैं समझता हूँ कि जो है अवाम दोनों साइड से वो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, और वो दोनों बहुत मायूस हुए हैं इस फैसले से। ठीक है, इंडिया जो है वो उसमें क्या तकब्बुर आया हुआ है, पैसा आप बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट जो है ना वो क्रिकेट का लॉस नहीं होना चाहिए था। अब आप देखें न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगे, लेकिन जो एक क्रेज था कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे उनको हमने तो वेलकम करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी। और आप देखते कि जिस तरह पहले से ज़्यादा उनकी मेहमान नवाजी होती, ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, ठीक है, और बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में उनकी, ठीक है, वो अगर आते तो उनका मेमोरेबल जो है ना वो वेलकम होता और वो बहुत सी मेमोरीज वापस लेके जाते हैं। इनफैक्ट जो प्लेयर्स हैं इंडिया के वो भी जो अब
जो है वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी अपनी मेमोरी शेयर करते हैं कि हमें बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला, और इवन वो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान का मैच हो। बट ये जो गवर्नमेंट रिवलरीज हैं, ये अगर इसमें ना आती तो क्रिकेट की जीत होती। तो इवन पाकिस्तान भी इंडिया जाता, वहाँ पे भी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी मेमोरीज बनती हैं, वहाँ पे वेलकम मिलता है। इंडियन जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बड़ा वेलकम करते हैं जिस तरह पाकिस्तान उनको करता है। तो बट मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना वो क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है गवर्नमेंट के इस फैसले से, जो इंडियन गवर्नमेंट की आदमी थी। सो चलिए कदीस भाई राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे कल फिर एक वीडियो में एंगेज करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखिए इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे कदीस भाई राना साहब और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।